कि शहर में चीनी का बहरान बढ़ गया है और दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं है। हुकूमत बहरान हल करने में नाकाम हो चुकी है, जबकि आटे की कीमतें भी बदस्तूर आसमान पर है। निजी कंपनी का 5 किलो का थैला 800 रुपए का फरोख्त हो रहा है। हुकूमत का 10 और 20 किलो आटे के थैले फराहम करने का दावा किया गया, जबकि मुर्गी का गोश्त 638 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जिससे शहरी परेशान हो गए। ज़िला इंतजामिया ने शहरियों को गरा फरोशी के रहमो करम पर छोड़ दिया। आटा, चीनी और मुर्गी का गोश्त कुछ भी सरकारी निर्खों पे दस्तयाब नहीं। शहर में चीनी का बहरान बढ़ गया। शहर के मुतादिद इलाकों में किराना दुकानों पर चीनी मौजूद ही नहीं। हुकूमत ताहाल चीनी बहरान को हल ना कर सकी। प्राइवेट कंपनी के आटे की कीमतें बदस्तूर आसमान से बातें कर रही हैं। प्राइवेट कंपनी 5 किलोग्राम आटे का थैला 800 रुपए का दे रही है। 3 हफ्ते कबल प्राइवेट कंपनी का 5 किलो आटे का थैला 536 रुपए का था। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 10 और 20 किलो आटे के थैले की फराहमी करने का दावा किया। शहर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी शहरियों को सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। ज़िला इंतजामिया ने ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपए फी किलो गुज़श्ता एक माह से कैप कर रखी है। इसके बावजूद मुर्गी का गोश्त 638 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। जिंदा ब्रायलर फार्म रेट 383 रुपए फी किलो मुकर्रर। पोल्ट्री फार्म्स ने सप्लाई 390 रुपए फी किलो पर कर दी। परचून में जिंदा ब्रायलर का सरकारी रेट 397 मगर फरोख्त 412 रुपए फी किलो में हो रहा है। ब्रायलर की परचून 411 रुपए फी किलो कीमत तय की गई और ये 434 रुपए में फरोख्त हो रहा है। महकमे बल्दियात की नाअहली सामने आ गई। मुख्तलिफ मनसूबों के 36 अरब फंड्स खर्च नहीं किए गए। ड्रेन सिस्टम की बेहतरी और साफ पानी के मनसूबे ताख़ीर का शिकार है। हुकूमत ने पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के लिए बजट दिया मगर खर्च नहीं किया गया। महकमे खजाना ने फंड्स के इस्तेमाल न होने पर सवालात उठाए हैं। जारी मनसूबों पर भी खदशात का इजहार किया गया। ड्रेनेज सिस्टम में बेहतरी कैसे आएगी? शहरियों को साफ पानी कैसे मिलेगा? महकमे बल्दियात की नाअहली सामने आ गई। पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के तहत अरबों रुपए का फंड्स इस्तेमाल न होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत ने पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम को खतीर बजट दिया मगर खर्च न हुआ। 35 अरब 96 करोड़ से जायद रकम म्यूनिसिपल सतह के मंसूबों पर खर्च ही ना की गई। फंड्स सिवरेज निकासियाब के मंसूबों के लिए महकमे बल्दियात को मुहैया किए गए थे। महकमा खजाना ने सिटीज प्रोग्राम और फंड्स के इस्तेमाल न होने पर सवालात उठाए। पहले से जारी मंसूबों पर भी खदशात का इजहार किया गया। खयाबानी फिरदौसी सीवरेज मंसूबा आसाब बन गया। सीवरेज लाइन के बाद सड़क की बहाली अधूरी छोड़ दी। एलडी ने खैमा लगाकर कुछ मशीनरी खड़ी कर दी। सड़क मुंह चढ़ाने लगी है और कंट्रैक्टर ने मजीद लाइन खोदना शुरू कर दी। डिजाइन फॉल्ट से सीवरेज लाइन मेन लाइन से मिलाने में दुश्वारी का सामना है। खयाबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबा शहरियों का दर्द-ए-सर बन गया। खयाबान फिरदौसी सीवरेज मंसूबा मजीद तूल पकड़ने लगा। एलडीए ने सड़क की बहाली का काम इल्तवा में डाल दिया। सिर्फ मशीनरी खड़ी करके काम अधूरा छोड़ दिया गया। खयाबान फिरदौसी पर शौकत खानम फ्लाईओवर से शादेवाल चौक तक सीवरेज डालने के बाद वासा ने एलडीए को हैंड ओवर किया था। एलडीए ने कमाल महारत से कॉन्ट्रैक्टर मूव करके एक खेमा लगा दिया, थोड़ी मशीनरी खड़ी कर दी। 15 रोज गुजरने के बाद भी ना मशीनरी हिली ना ही पत्थर डाला गया। जराये के मुताबिक एलडीए ने पहले एक कॉन्ट्रैक्टर को काम करने का ग्रीन सिग्नल दिया। जिस दिन टेंडर खुला दूसरे ठेकेदार को लगा दिया गया। एलडीए इंजीनियरिंग विंग ने नॉन प्रोफेशनल ठेकेदार को खयाबान फिरदौसी जैसी अहम रोड की बहाली का काम थमा दिया। वासा के कॉन्ट्रैक्टर ने शादेवाल चौक से आगे मजीद लाइन खोदनी शुरू कर दी। डिजाइन फॉल्ट से आबादियों की सीवरेज लाइन मेन लाइन से मिलाने में दुश्वारी का सामना है। विफाक निजी सेक्टर से बिजली खरीदे का हतमी फैसला हो गया है और बिजली की कंपनियों से तजावीज़ तलब कर ली गई है। बड़ी सनती सार्फिन प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीद सकेंगे। खरीदारी और सार्फिन को फरोख्त पर लेस्को का सिस्टम इस्तेमाल होगा। चार्जेस तय करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से बिजली की खरीदारी का हतमी फैसला कर लिया। प्राइवेट सेक्टर से खरीदारी और सार्फिन को फरोख्त पर लेस्को का सिस्टम इस्तेमाल होगा। लेस्को ने बिजली की पैदावार सिस्टम यूज चार्जेस की बुनियाद पर नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। लेस्को समेत तमाम कंपनियों से सिस्टम चार्जेस की मद में अदायगियों पर तजावीज मांगी गई हैं। नेपरा ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों की दरखास्तों पर समात 18 सितंबर को मुकर्रर कर दी। लेस्को ने नेपरा में दायर दरखास्त पर 3 तजावीज भिजवाई हैं। लेस्को ने सारिफ की मंजूर शुदा लोड पर फी किलोवाट के हिसाब से चार्जेस लागू करने की तजवीज दी। कंपनी ने इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स को फी यूनिट के हिसाब से रेट मुकर्रर करने की तजवीज दी। लेस्को ने तीसरी तजवीज हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद पर रेट तय करने की तजवीज पर मबनी दरखास्त दी। सिस्टम चार्जेस की मंजूरी के बाद बड़े सनती सार्फिन प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीद सकेंगे। प्राइवेट सेक्टर से खरीदारी करने पर कौमी ग्रिड स्टेशन पर बोझ कम होगा।
मेरिट बेस्ड हेड टीचर्स का टेस्ट पास करने वाले असासा की सुनी गई। तैनाती न होने का नोटिस लिया गया। 75 नंबरों के साथ टेस्ट पास करने वाले असासा की बतौर हेड तैनाती का हुक्म दिया गया है। 48 घंटे में असासा के ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। और दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब के असासा के लिए टीचिंग लाइसेंस लाजमी करार देने का हतमी फैसला कर लिया। मेरिट बेस्ड हेड टीचर्स का टेस्ट पास करने वाले असासा की बिलाखिर सुनी गई। सेक्रेटरी एजुकेशन ने स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने वाले असासा की बतौर हेड तैनाती का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी एजुकेशन ने नोटिस लेते हुए 75 नंबरों के साथ स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने वाले असासा की बतौर हेड तैनाती का हुक्म जारी किया है। सेक्रेटरी एजुकेशन ने डायरेक्टर मॉनिटरिंग राना अब्दुल कयूम को तैनातियां करने का हुक्म दे दिया। खालिद नजीर भुट्टो का कहना है कि 48 घंटों में 75 नंबरों के साथ पास होने वाले असासा के ऑर्डर्स भी कर दिए जाएंगे। इंटरव्यू में कम नंबर्स होने पर डायरेक्टर मॉनिटरिंग राना अब्दुल कयूम ने हेड्स के ऑर्डर्स रोक रखे थे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब के असासा के लिए टीचिंग लाइसेंस लाजमी करार देने का हतमी फैसला कर लिया। नई भर्ती या प्रमोशन इन असासों को दी जाएगी जिनके पास लाइसेंस होगा। लाइसेंस टेस्ट के जरिए टीचिंग लाइसेंस 5 साल की मुद्दत के लिए फराहम किया जाएगा। लाइसेंस की 3 कैटेगरी प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी रखी जाएगी। टेस्टिंग एजेंसी के बारे में ताहाल फैसला नहीं किया जा सका। टेस्ट की सिलेबस में स्कूल निसाब, जनरल नॉलेज और IT स्किल्स शामिल होंगे। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स के असासा के लिए लाइसेंस लाजमी करार दिया जा रहा है। लाइसेंस की इजरा की हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब देंगी। महकमे खजाना का PITB पर एतराज। PITB के अखराजात को गैर जरूरी हद से ज्यादा करार दे दिया। हर नई स्कीम पर हद से ज्यादा चार्जेस की वसूली खत्म करने का मुतालबा किया गया। सूबाई हुकूमत की अपनी जमीन अपना घर स्कीम के तहत ऑनलाइन पोर्टल बनाने के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने 20 करोड़ रुपए के फंड्स का मुतालबा किया। महकमे खजाना ने PITB पर एतराज लगा दिया। PITB के अखराजात को गैर जरूरी हद से ज्यादा करार दे दिया। हर नई स्कीम पर हद से ज्यादा चार्जेस की वसूली खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक महकमे खजाना ने वाज़ेह किया कि PITB ने हर नई हुकूमती स्कीम पर हद से ज्यादा चार्जेस लगाने की आदत अपना ली है। हुकूमत पहले ही PITB को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमन रिसोर्सेज की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए खतीर फंड्स फराहम कर चुकी है। महकमे खजाना का मौक़िफ़ है कि ये वसाइल हर नई स्कीम के लिए बासानी इस्तेमाल हो सकती है। इस मकसद के लिए इजाफी रकम देने की कोई जरूरत नहीं। लाहौर के साथ जदीद बैनुल-अक़वामी तर्ज की शहर रावी सिटी की तामीर। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन बेंगल का रुडा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। रुडा के ज़ेरे तामीर हिफाजती बंदों का जायजा लिया। लाहौर के साथ मुंसलिक जदीद और बैनुल-अक़वामी तर्ज की शहर रावी सिटी की तामीर के अमल को तेज़ किया जा रहा है। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन बेंगल ने रुडा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा किया है। CEO रुडा इमरान अमीन ने मनसूबे पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी है। ब्रीफिंग में यह बताया गया कि 6 किलोमीटर तवील बंद पर जारी तामीराती काम का जायजा लिया गया। तामीरात के दौरान इंतजामी और कानूनी समेत दीगर तमाम रुकावटों को फौरी हल करने के लिए अहकाम दिए गए। तर्जुमान ने बताया कि रावी सिटी की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। लाहौर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को रावी सिटी के मास्टर प्लान से हमाहंग किया जाएगा। मुस्तकबिल में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के लिए बरवक्त प्लानिंग और रियल टाइम डाटा पर काम किया जा रहा है। जदीद शहर में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को भी अहमियत दी जा रही है। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरहूब अहमद और DG LDA ताहिर फारूक ने प्रोमोट होने वाले अफसरान से मुलाकात की है। और वाइस चेयरमैन LDA मियां मरहूब अहमद ने कहा कि प्रोमोट होने वाले अफसरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अफसरान मजीद लगन, मेहनत और दयानतदारी से काम करें। वाइस चेयरमैन ने कहा कि अफसरान को मार्केट में बदलते रुझानात को अपनाने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पोस्टिंग है वहाँ बेहतर तरीके से फ़राइज़ सर अंजाम दें। DG LDA ताहिर फारूक ने कहा इदारे की तरक्की में हर किसी को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। मुलाकात में LDA के प्रोमोट होने वाले डिप्टी डायरेक्टर्स ने शिरकत किया। अफसरान ने प्रमोशन पर वाइस चेयरमैन LDA और DG LDA का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एडिशनल DG हेडक्वार्टर राबिया रियासत भी मौजूद थी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से पीपल्स पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं ने वफूद में मुलाकात की है। कारकुनों को सैलाब मुतासिरीन की मदद करने की हिदायत की गई है। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी लाहौर के नुमाइंदगान से मुलाकात में सरदार सलीम हैदर का ये कहना था कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन सैलाब मुतासिरीन की बढ़ चढ़ कर मदद करें। भारतीय आबी दहशत गर्दी से पंजाब के हज़ारों गाँव सैलाब में डूब गए हैं। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी डैमों के हक में है। डैम्स वक्त की अहम ज़रूरत है। मुस्तकबिल में हमें सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया है और इतने बड़े पैमाने पर तबाहकारियां देखकर अफसुर्दा हुए। सैलाब की सूरत हाल में हर किस्म की सियासत से इज्तनाब किया जाए।
हल्का BP 169 में तरक्याती कामों का सफर जारी है। MPA मलिक खालिद खोकर ने सब्जाजार में सीवरेज और वाटर सप्लाई के कामों का संग बुनियाद रख दिया। MPA मलिक खालिद खोकर की UC 58 सब्जाजार H ब्लॉक में सीवरेज और वाटर सप्लाई के तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर आमद हुई है। मियाँ आसिफ इकबाल, तारिक गफूर भट्टी, हाजी ताहिर, समीउल्लाह फारूकी, खालिद खान, हनीफ चार्लर्स, इरफान जट शरीक हुए। नईम न्यासी, मोहम्मद फुरकान, मियाँ माजिद, फहद अब्बास कंबो, फाइक नईम समेत दीगर ने शिरकत की है। MP ने जल्द काम मुकम्मल करने का वादा किया और मजीद कामों का भी अज़्म जाहिर किया है। बरतानवी नजात तलबा के वफ़द का पंजाब असम्बली का मुतालियाती दौरा। वफ़द ने डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चैनल से मुलाकात की और वफ़द ने पंजाब असम्बली के ऐवान, मुख्तलिफ शोबों और लाइब्रेरी का भी दौरा किया। बरतानवी नजात तलबा के वफ़द ने पंजाब असम्बली का मुतालियाती दौरा किया और डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल से मुलाकात की। वफ़द ने पंजाब असम्बली के ऐवान, मुख्तलिफ शोबों और लाइब्रेरी का दौरा किया है। डायरेक्टर मीडिया राव माजिद अली ने वफ़द को कानून साजी और पार्लिमानी रिवायात पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। तलबा ने स्टैंडिंग कमेटियों की कारकर्दगी और कानून साजी के तरीक़ाकार में गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल का कहना था कि पंजाब असम्बली के दरवाजे हमेशा तलबा के लिए खुले रहे हैं। भट्टी चौक ब्रिज अटारी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। खराब सड़क और देरीना सीवरेज मसाइल मकीनों के लिए आसार बन चुके हैं। तबाह सड़क पर सीवरेज का पानी और खुले मैन होल से शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। मज़ीद जानेंगे, रुमेल इलियास से बताइएगा। जी बिल्कुल, फिरोजपुर रोड पर वाक़या बुर्ज अटारी के इलाके भट्टी चौक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ के मकीन और ताजर बुनियादी सहूलियात से महरूम है और नकारा सीवरेज निज़ाम, तबाहल गलियों समेत दीगर जो मसाइल हैं उन्होंने इनका जो जीना है वो मुहाल कर रखा है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे, ये जो मसाइल आपको दरपेश हैं इनसे मुश्किलात से दो चार हैं, आपको शिकायत वगैरह करते हैं इंतजामिया से? आप जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको शिकायत वगैरह की हुई हैं, ठीक है। इनमें मेन मसला ये सीवरेज का ही है, ठीक है। इसमें ये है कि इसका निज़ाम बहुत पुराना है, ठीक है। ये रोड्स काफ़ी पुराने बने हुए हैं, ठीक है। अब इनमें चूँकि रेनोवेट इन्होंने होना है, लेकिन उस पर प्रॉपर जो है ना रेनोवेशन नहीं हो रही इसकी, ठीक है। मेरे ख्याल से कम 15 से 20 साल पुराने ये रोड्स हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ नहीं बन रही हैं, फैक्ट्रीज नहीं बन रही हैं। पहले इसमें फैक्ट्रीज बहुत कम थी, ठीक है, इसलिए रोड बिल्कुल बेहतर थे, मौजूद थे। अभी जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं, रोड की तरफ किसी कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो पानी जो है ना वो जैसे ही बारिश होती है पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से रोड ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल, जब भी बारिश आती है नकारा सीवरेज निज़ाम के बायस जो नकासी है वो मुमकिन नहीं हो पाती है और दूसरी तरफ जो इंतज़ामी अदारे हैं वो शिकायत के बावजूद लोगों की मदद को नहीं पहुँचते हैं। वासा और LDA के जो अदारे हैं इनका ये कहना है कि हमने मुतादिद बार शिकायत की हैं, फ़ोन कॉल्स भी की जाती हैं, मगर यहाँ पर कोई नहीं पहुँचता और मसाइल से दो चार ये जो भट्टी चौक बुर्ज अटारी के मकीन और ताजर हैं इनका ये कहना है कि इन मसाइल ने हमें परेशान कर रखा है। आला हुकाम फौरी तौर पर। ठीक है रुमेल, बहुत शुक्रिया आपका। कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात हुई है। पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के लिए अहकाम भी जारी किए हैं। सब इंस्पेक्टर खालिद महमूद की सीनियरिटी बहाली की दरख्वास्त, लेडी सब इंस्पेक्टर सफीना हनीफ की प्रमोशन की दरख्वास्त पर DIG एस्टैब्लिशमेंट 2 को रिलीफ की हिदायत की गई है। कांस्टेबल फाहद जुल्फिकार की तनख्वाह की अदायगी की दरख्वास्त पर DIG एस्टैब्लिशमेंट 2 को रिलीफ की हिदायत की गई। लेडी जूनियर क्लर्क आबिदा परवीन की ट्रांसफर की दरख्वास्त पर AIG एडमिन को रिलीफ देने की हिदायत की गई। 5 सब इंस्पेक्टर की ACR दुरुस्तगी की दरख्वास्त पर AIG डिसिप्लिन को रिलीफ की हिदायत की गई। कांस्टेबल फाहद जुल्फिकार की माली इमदाद की दरख्वास्त पर एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत की है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकाम जारी किए हैं। जामिया उर्वतुल वुस्ता और तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर एहतमाम सालाना वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन रोते हिलाल कमेटी और खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना डॉक्टर अब्दुल खबीर आसा, सरबरा तहरीक हुर्मत रसूल मौलाना अमीर हमजा ने शिरकत की। सरबरा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मौलाना हाफिज अब्दुल गफ्फार, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, चीफ खतीब खैबर पख्तूनख्वा मौलाना मोहम्मद तैयब कुरैशी शरीक हुए।
لاہور میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی زیر اہتمام کلائمیٹ کانفرنس آف یوتھ منعقد ہوئی ہے اور چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں ماہرین نے کلائمیٹ چینج پر نوجوانوں کے کردار اور ماحولیاتی مستقبل پر روشنی ڈالی ہے اور ماحول دوست منصوبوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی ہے۔ رانا مشہود خان نے کہا کہ پاکستان کو آج مثبت پلیٹ فارم اور مثبت انرجی کی ضرورت ہے۔ پاکستان سے برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہو رہا ہے۔ پاکستانی نوجوانوں کو عالمی سطح پر مواقع ملنے پر فخر ہے۔ مسائل کو خود حل کرنا ہوگا، دنیا ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ اور مادر جمہوریت بیگم کلثوم نواز کی برسی پر دعائیہ تقریب ساندہ میں ندیم الحسن شاہ کی جانب سے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ابراہیم قریشی سے مزید جان لیں گے، بتائیے گا۔ بالکل اس وقت میں موجود ہوں ساندہ روڈ گیما والا بازار میں موجود نیشنل ٹاؤن میں ایک میرج ہال میں، جہاں پر محترمہ کلثوم نواز اور بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وفات کے حوالے سے جو ہے وہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ان کی برسی کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر نہ صرف دعائیہ تقریب کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا بلکہ یہاں پر قرآن خوانی کا بھی جو ہے وہ اہتمام کیا گیا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے مسلم لیگی رہنما میاں مرغوب احمد اور راشد رسول اللہ صاحب۔ سر ہمارے بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اس قدر جو ہے وہ گرمی کے عالم میں یہاں پر جو ہے وہ آپ موجود ہیں، ایک محفل کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا، کیا کہیں گے اس موقع پہ؟ محترمہ کلثوم نواز کے حوالے سے کیا کہیں گے اور مسلم لیگ کی جو قیادت جنہوں نے اس کا اہتمام کیا اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی شکریہ جی۔ آج 11 ستمبر بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کے فرمودات پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں پاکستان کی خدمت کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج مادر جمہوریت محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے، ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ جس طرح مشرف دور کے اندر انہوں نے جمہوریت کی آبیاری کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ڈکٹیٹر کو للکارا، اور جو انہوں نے سیاسی جدوجہد کی، اور جس طرح پاکستان کے طول و عرض میں انہوں نے دورے کیے اور صعوبتیں برداشت کی۔ مجھے بتائیے گا راشد نصر اللہ صاحب، جو کہ آپ معاون خصوصی بھی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، آپ کا تو ایک وقت گزرا ہے لندن میں، اور وہ جو آپ نے دیکھا کہ آخری لمحات، اس حوالے سے کچھ ذکر کرنا چاہیں گے کہ وہ کیسے تھے، اور آج بھی ان کو یاد کر کے آنکھیں جو ہے وہ آبدیدہ تو ہو جاتی ہوں گی؟ جی شکریہ۔ آج اس پروکار پرنور تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ NA 130 PP 173 174 کے ساتھی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کی آج 7ویں برسی ہے، اور یہاں دعائیہ تقریب ان کے لیے کی گئی، ان کے دعائیں مغفرت کی گئی، بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا کرے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ لندن میں یقینی طور پہ وہ بڑے دکھ بھرے مناظر جو ہم نے وہاں لندن میں وٹنس کیے، جب محترمہ کلثوم صاحبہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، ہم سب کو اس صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہاں پر جو ہے وہ تمام احباب جو ہے وہ موجود تھے، اور لیگی رہنما بھی موجود ہے، اور بڑی قیادت جو ہے وہ یہاں پر آئی ہوئی ہے۔ تمام کا مقصد نہ صرف جو ہے وہ ان کے لیے فاتح خوانی کرنا، بلکہ جو ہے وہ یہ اس بات کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے ابراہیم، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔